वेलकम टू गेम चेंजर्स। और बात करेंगे रोहित विराट के रिटायरमेंट के बारे में। खबरें ये चल रही हैं कि भाई रोहित विराट अब ओडीआई से भी रिटायरमेंट ले लेंगे, क्योंकि रिपोर्ट्स लगातार रोहित विराट के अगेंस्ट में ये बात कर रही हैं। और लगातार हमने ये इस मंच पर चर्चा भी करी है कि क्या रोहित विराट 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे। दोनों ऐसा चाहते तो हैं, पर बीसीसीआई और सिलेक्टर क्या ऐसा चाहते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट में भी इसी तरीके की बातें हुई थी। जब आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 3-1 से हार गए थे, उसके बाद ऐसा लगने लग गया था कि भाई अब रोहित विराट का आगे टेस्ट फ्यूचर क्या होगा। क्या रोहित विराट इंग्लैंड दौरे पे जाएंगे? क्योंकि रोहित ने तो कई बार शो में माइकल कार्क के साथ उनका एक पॉडकास्ट है जहां पर उन्होंने ये बोला था कि भाई वो इंग्लैंड सीरीज़ खेलना चाहते हैं, वहां पर जाना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं। विराट कोहली ने भी अपने दिल्ली वाले कोच से ऐसी बातें कही थी कि भाई मैं इंग्लैंड में 4-5 शतक मारना चाहता हूं। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसके बाद पहले रोहित ने संन्यास का फैसला किया और उसके 2 दिन बाद ही विराट भी संन्यास का फैसला कर लेते हैं और दोनों टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह देते हैं। इसके पीछे एक वजह सामने आई है और भारत के फॉर्मर प्लेयर हैं। आपको उनका स्टेटमेंट भी दिखाएंगे। घावरी जी गुजरात से हैं, गुजरात से वो आते हैं और काफ़ी पुराने समय के 70 के दशक के टाइम के वो क्रिकेटर हैं। उन्होंने रोहित विराट को लेकर एक शॉकिंग स्टेटमेंट दी है कि भाई बीसीसीआई में और इंडियन क्रिकेट में जिस तरीके से पॉलिटिक्स होती है, वो कहीं ना कहीं रोहित विराट को उन्होंने उस पॉलिटिक्स ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा क्या है ये देखते हैं। उन्होंने कहा है विराट शुड हैव डेफिनेटली कंटिन्यूड प्लेइंग फॉर इंडिया इजली प्रॉब्ली फॉर अनदर कपल ऑफ ईयर्स। यानी कि विराट कोहली अभी कुछ साल और इंडिया के लिए खेल सकते थे टेस्ट क्रिकेट में, बट समथिंग रियली फोर्स्ड हिम टू रिटायर एंड अनफॉर्चुनेटली व्हेन ही रिटायर्ड ही वाज नॉट इवन गिवन अ फेयरवेल बाय द बीसीसीआई। मतलब एकदम से वो रिटायर हो जाते हैं और बीसीसीआई की तरफ से कोई उनको फेयरवेल भी नहीं दिया जाता है। सच प्लेयर, सच अ ग्रेट प्लेयर हु हैज़ डन सच ग्रेट सर्विस टू बीसीसीआई, इंडिया क्रिकेट एंड इंडियन फैंस शुड बी गिवन अ ग्रैंड एंड फैबुलस फेयरवेल। मतलब जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं, जिस कद के वो खिलाड़ी हैं, तो बीसीसीआई को उनको फेयरवेल देना चाहिए था, अपने फैंस को सेलिब्रेट करने का एक मौका देना चाहिए था कि अब वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। इसी तरीके की बातें उन्होंने रोहित को लेकर करी। रोहित को लेकर आखिर उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, उनका टेस्ट करियर उतना लंबा नहीं है, बट जितना वो टाइम खेले उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अच्छा ही किया, तो उनको भी आगे मौके मिलने चाहिए थे। बट ऐसी चीज़ें उन्होंने आरोप लगाया बीसीसीआई पर, सिलेक्टर्स पर, अजीत अगरकर क्योंकि सिलेक्टर हैं आपके, और बीसीसीआई में जिस तरीके से उनका रोल है ये डिफाइन करता है कि भाई उनकी मर्जी के बिना या फिर बीसीसीआई के बिना ये चीज़ नहीं हो सकती थी। क्या रोहित विराट पे वो प्रेशर बनाया गया? क्योंकि ठीक है, टेस्ट फॉर्मेट में आपके रन्स नहीं आ रहे थे, विराट का एवरेज दिन बाय दिन, डे बाय डे आपका गिरता जा रहा था, और रोहित शर्मा के भी पिछले 1 साल से टेस्ट में रन्स नहीं आ रहे थे, एवरेज बहुत ज़्यादा कम था। और बीजीटी में हमने उसका एक एग्जाम्पल भी देखा था जब रोहित काफ़ी हॉरेबल तरीके से डिसमिसल उनके हो रहे थे, आउट हो रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा का अब टेस्ट क्रिकेट खत्म हो चुका है। आखिरी टेस्ट से उन्होंने ऑप्ट आउट भी किया था और उसके बाद एक ब्रॉडकास्टर को इंटरव्यू दिया जहां पर उन्होंने साफ तौर पे बताया था कि भाई ठीक है, फॉर्म नहीं है, रन्स नहीं आ रहे हैं, तो ये मैंने फैसला किया, बट मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूँ और मैं आगे आपको खेलता हुआ नज़र आऊँगा। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही अचानक से एक खबर आती है कि भाई रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हैं, वो अब इंग्लैंड दौरे पर नहीं जाएंगे। फिर एक नए कप्तान का ऐलान होता है, शुभमन गिल इंडियन टीम के कप्तान बनते हैं टेस्ट फॉर्मेट के। उसके कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं कि विराट ने भी बीसीसीआई को लेटर लिखा कि भाई अब मैं टेस्ट क्रिकेट में अपनी सेवाएं नहीं देना चाहता, और उसके 48 घंटे बाद ही हमने देखा विराट का भी एक पोस्ट आता है और वो भी टेस्ट क्रिकेट को टाटा बाय बाय कह देते। तो क्या आपको लगता है कि रोहित विराट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया टेस्ट क्रिकेट में और ये बोला गया कि भाई आप अगर रिटायरमेंट नहीं लेंगे तो हम आपका जो नाम है इंग्लैंड सीरीज़ से, उसमें से आपका नाम जो है वो हम हटा देंगे, उसके बाद ये साफ तौर पे आपको पता लग जाएगा कि भाई आप नहीं चुने गए हैं। तो इससे पहले उन्होंने इज्जत से ये चीज़ समझी कि भाई इज्जत से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, नहीं तो फिर आगे चल के बेइज्जती होगी और नाम खराब होगा, ऐसी चीज़ें हो सकती थी। बट इतने बड़े लेजेंड्स को एक फेयरवेल भी नहीं, विराट को एक फेयरवेल नहीं, जिसने टेस्ट क्रिकेट में इंडिया को नंबर 1 पर रखा 4-5 साल तक। आप बोल सकते हैं कि वर्ल्ड क्रिकेट में विराट
कोहली की वजह से इंडिया का टेस्ट क्रिकेट में नाम बना। जब विराट कोहली और रवि शास्त्री की जोड़ी हुआ करती थी, दुनिया पर राज किया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में धमकाया, इंग्लैंड को इंग्लैंड में धमकाया, उस तरीके की क्रिकेट विराट कोहली के अंडर आपने खेली। लेकिन उस खिलाड़ी को आपने एक फेयरवेल मैच तक नहीं दिया। क्या कितना सही है? और आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और गावरी जी की स्टेटमेंट में कितना दम है, ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और ये भी बताइए कि क्या रोहित विराट को अब ओडीआई क्रिकेट से भी संन्यास ले लेना चाहिए? क्योंकि T20 से तो भाई ले चुके हैं, टेस्ट से भी ले चुके हैं, ले दे के एक फॉर्मेट बचा है ओडीआई क्रिकेट, उसमें ये दोनों अच्छा कर रहे हैं, बट उसको लेकर भी इन दोनों पर अब ऐसा लग रहा है प्रेशर बनाया जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।